फ्लेक्स व्हीलर, सुल्तान ऑफ सिमेट्रीनेस इन बॉडी बिल्डिंग, इस नाम से सबसे ज़्यादा जाने जाने वाले जो बॉडी बिल्डर हैं वो हैं फ्लेक्स व्हीलर। फ्लेक्स व्हीलर को आप सबसे ज़्यादा एक ऐसे मूवमेंट से जानते होंगे जिस टाइम पे इन 1999 जब रॉनी कोलमैन सेकंड टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बने थे, उस टाइम पे फ्लेक्स व्हीलर अपने सबसे बेस्ट शेप और साइज़ में थे। सबको ये लगता था कि उस टाइम पे फ्लेक्स व्हीलर ही चैंपियन बनेंगे, जो कि नहीं हो पाया। फ्लेक्स व्हीलर को सेकंड प्लेसिंग दे दी गई थी। और इतिहास में इन हिस्ट्री ऑफ एनी स्पोर्ट्स एक्सेप्ट बॉडी बिल्डिंग, ये नहीं कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में, हिस्ट्री के किसी भी स्पोर्ट में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब भी किसी एथलीट को कोई प्राइज़ दिया जाए या फिर कोई भी पोजीशनिंग दी जाए या रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाए तो कोई भी एथलीट कभी भी किसी भी जज को अपनी पीठ शो नहीं करता, अपनी बैक शो नहीं करता। वो कभी भी स्टेज पे कभी भी ऐसे शो नहीं करता कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ या नहीं। ये पहली बार हुआ जब फ्लेक्स व्हीलर ने अपनी बैक शो करी और जजेस को ये बताया कि वो सेकंड नहीं फर्स्ट डिवीज़न डिज़र्व करते थे। ये तो रही उनकी बात कि फ्लेक्स व्हीलर को जो एक ऐसा मूवमेंट जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग जानते थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्लेक्स व्हीलर थे कौन और किस तरीके से उनकी लाइफ जो ऐसी चलती आई है, जिनकी बॉडी देख के आप ऐसा लग सकता है आपको कि इनकी बॉडी कितनी अच्छी है, लेकिन उस बॉडी के पीछे, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा था, कभी भी ये अपना जो पेन था वो इतना ज़्यादा शो नहीं किया करते थे कभी भी, लेकिन इनकी लाइफ की जो जर्नी है वो शायद आपको इतना मोटिवेट कर देगी कि अगर कभी भी आपको कभी डिप्रेशन हो तो शायद उस डिप्रेशन से आप बाहर निकल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मेरा नाम है सुशांत किशोर, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। फ्लेक्स व्हीलर, फ्लेक्स व्हीलर का जो पूरा नाम है वो है केनेथ फ्लेक्स व्हीलर। फ्लेक्स व्हीलर को नाम में हमेशा कीनेथ व्हीलर ही था, लेकिन फ्लेक्स उनका नाम सिर्फ तब पड़ा, तब ऐड हुआ क्योंकि वो मार्शल आर्टिस्ट थे। वो मार्शल आर्ट शुरू से बचपन से ही करते हुए आ रहे थे और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये वर्ड, फ्लेक्स वर्ड उनके नाम के साथ जुड़ा, जो कि बाद में इतना फेमस हुआ कि लोग उन्हें कीनेथ व्हीलर की जगह पे फ्लेक्स व्हीलर के नाम से ही जानते हैं। सबसे ज़्यादा जो उनकी अचीवमेंट्स थी, अचीवमेंट में तो आर्नोल्ड क्लासिक को सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले वही बॉडी बिल्डर थे। 4 बार उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक जीता। और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो कि बॉडी बिल्डिंग की नेशन में या बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में हर एक बॉडी बिल्डर के फेवरेट या जो एक मेन कैरेक्टर हैं वो हैं, उन्होंने ये कहा था कि फ्लेक्स व्हीलर से ज़्यादा सिमेट्री वाला बॉडी बिल्डर आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा इन द हिस्ट्री ऑफ बॉडी बिल्डिंग। ये रही फ्लेक्स व्हीलर से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी बातें जो उनकी कैरेक्टर को शो करती है, जो आप सभी को पता होगी। अब हम बात कर लेते हैं उनकी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की चीज़ में, उनकी लाइफ जर्नी। फ्लेक्स व्हीलर का जन्म हुआ था 23 अगस्त 1965 में और वो एक अमेरिकन थे, लेकिन यही बात है कि वो अमेरिकन होने के बावजूद उनका जो कलर था वो डार्क कलर था, जिसकी वजह से उन्हें बचपन में बहुत ज़्यादा चाइल्ड अब्यूजिंग का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। इन परेशानियों की वजह से उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा दिक्कत के साथ बीती, क्योंकि वो जहाँ पैदा हुए थे वो जगह थी फ्रेशनो कैलिफोर्निया, और वो जगह लिटरली इस तरीके की थी कि वहाँ पर वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ और सुसाइडल टेंडेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था कि उन्हें कई बार ऐसा लगता था कि वो क्यों जी रहे हैं, कि जीने का क्या। बचपन में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि उनका कलर, उनकी पॉवर्टी, उनकी गरीबी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी थी कि बचपन में सब पढ़ाई कर रहे होते हैं और उस टाइम पे उन्हें डायलेक्सियस की बीमारी थी। डायलेक्सिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर आप कभी भी किसी भी लेटर को सही तरीके से नहीं पढ़ सकते। जैसे कि आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, उस मूवी के अंदर जो उस बच्चे को प्रॉब्लम थी वही उसी प्रॉब्लम को डायलेक्सिया कहते हैं इन नॉर्मल वर्ड्स, कि आपको पढ़ाई लिखाई में जो शब्द हैं वो सीधे नहीं दिखा देते, वो एक अलग डिफरेंट वे में दिखाई देते और आप उसको ठीक तरीके से एज्यूम और पढ़ नहीं पाते। लेकिन वो ये था कि वो पढ़ाई में वीक था, लेकिन उनका स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्ट था, और स्पोर्ट्स में वो शुरू से ही अच्छे रहे थे। ऐसा नहीं था कि स्पोर्ट्स में ख़राब थे, स्पोर्ट्स में वो शुरू से अच्छे रहे थे। और सबसे ज़्यादा बेसिक्स जो उनका स्ट्रॉन्ग था वो था उनका मार्शल आर्ट्स, क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इन एज ऑफ 13 में उन्होंने मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से और सीरियस होकर करनी शुरू कर दी थी। लेकिन जब वो अपना मार्शल आर्टिस्ट कर रहे थे तो एक दिन उन्होंने, जब वो 13 की एज क्रॉस करी उन्होंने, तो वो एक दिन कभी उनके जो फुटबॉल की टीम थी वहाँ पे वो ट्रेनिंग करने गए थे, तो वहाँ पे वो एक बहुत स्किनी थे, शुरू से वो स्किनी रहे हैं, तो उन्हें उस टाइम पे एक वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पता चला, जिसकी वजह से वो वेट गेन कर सकते थे। धीरे धीरे वेट गेनिंग प्रोग्राम के साथ जब वो बॉडी बिल्डिंग में घुसे, जब उन्होंने वेट ट्रेनिंग को सीरियस लेना शुरू किया, तब उस टाइम पे एक बहुत ही उस
उस जगह के एक जाने माने बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने उनकी जो बचपन की जो पोटेंशियल था उसे पहचाना और उन्हें ये कहा कि आपकी जैसी सिमेट्रीनेस मैंने आज तक किसी और में नहीं देखी, तुम्हें बॉडी बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा सीरियस और आगे फ्यूचर में एक प्रोफेशनल वे की तरह लेना चाहिए। ये बात उन्हें समझ नहीं आई, शायद उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि उस टाइम पे ना उनके पास पैसा था, ना उनका माइंडसेट ऐसा था कि वो इतना आगे का सोच सके। तो उन्हें लगा कि उन्हें मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग कुछ भी हो लेकिन एक महंगा गेम है। तो इस टाइम पे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बॉडी बिल्डिंग को सीरियसली ले ले। ये बात उस बॉडी बिल्डर को पता लग चुकी थी। तो ये बात पता लगने के बाद उन्होंने फ्लेक्स व्हीलर को हमेशा फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरीके से सपोर्ट किया। अपनी जो उनकी जिम थी उस जिम के अंदर उन्हें फ्री में ट्रेनिंग दिया करते थे, फ्री में उन्हें टिप्स दिया करते थे, मील्स प्रोवाइड किया करते थे और साथ ही साथ आने वाले प्रेप की तैयारी भी कराया करते थे। लेकिन इसके साथ उन्होंने मार्शल आर्ट कभी छोड़ा नहीं। जब वो मार्शल आर्ट किया करते थे, फ्लेक्स व्हीलर के पास ज़िंदगी में चाहे पैसा नहीं था या उतनी बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, लेकिन उनको ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ मिली वो ये था कि उन्हें लोग बहुत अच्छे मिले। जो उनके मार्शल आर्ट सिखाया करते थे, जो उनके कोच थे, वो इतने अच्छे थे कि उनकी वजह से उनको कभी भी कहीं आना जाना होता था या कोई गाइडेंस की नीड होती थी तो वो हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहा करते थे। तो फ्लेक्स व्हीलर की लक में सिर्फ यही चीज़ अच्छी थी कि उनकी ज़िंदगी में लोग अच्छे मिले। इन एज ऑफ 14 उन्होंने वहाँ का जो लोकल एरिया में बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होता है वो कम्पीट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने कम्पीट करना स्टार्ट किया। अब जब उनका बर्थ डेट था वो था 1965, वहाँ से लेकर 13 की एज तक यानी 1978 तक वो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट ही नहीं किया था। उस टाइम तक वो 13 ईयर के थे और उस टाइम पर उन्होंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। तो इसीलिए उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो कभी मिस्टर ओलंपिया स्टेज पे पहुंचेंगे और इतना अच्छे तरीके से वहाँ कम्पीट करेंगे कि उनका नाम इतिहास में बॉडी बिल्डिंग की एक इज्जत के साथ और एक अलग रेपुटेशन के साथ होगा। क्योंकि उस टाइम पे 1978 में फ्रैंक जेन मिस्टर ओलंपिया चैंपियन थे और ये तो उस टाइम पे कंपटीशन स्टार्ट भी नहीं किया था इन्होंने। तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। सबको ऐसा लगता है कि फ्लेक्स व्हीलर जब आए, क्योंकि फ्लेक्स व्हीलर ने जब एनपीसी में कम्पीट करना स्टार्ट किया, उन्हें एक लाइन के साथ जो सफलता थी वो मिलती चली गई, क्योंकि वो लगातार चैंपियनशिप जीतते चले गए। जितने भी ओवरऑल टाइटल थे वो जीतते चले गए। फर्स्ट नहीं तो सेकंड प्लेसिंग उनकी हर एक प्रो शो में आती चली गई। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि 1978 में जब वो 13 ईयर के थे, उस टाइम से लेकर 1992 तक यानी कि 15 साल और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा मेहनत करी। एक टाइम ऐसा आया जब उनके मार्शल आर्टिस्ट के जो कोच थे उन्होंने ये कहा कि उन्हें बॉडी बिल्डिंग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि उन्हें उस टाइम समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मार्शल आर्ट ही उनका सबसे पहला पसंदीदा गेम था और पसंदीदा स्पोर्ट्स था जिसमें वो ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग था। लेकिन उनके मार्शल आर्टिस्ट के जो कोच थे उन्होंने उनसे कहा कि आपको बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा ही किया और बॉडी बिल्डिंग के पे पूरा ध्यान दिया। जब एक टाइम आया जब उन्होंने कम्पीट करना स्टार्ट किया इन 1993 उनके पास अपना प्रो कार्ड आ चुका था। इन 1992 उन्होंने ओवरऑल आयरन मैन का प्रो शो जीता और उनके पास प्रो कार्ड आया। उसके बाद उन्होंने 1993 में मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में कम्पीट करना स्टार्ट किया और उस कंपटीशन में वो सेकंड आए। जी हाँ, उस कंपटीशन में वो सेकंड आए। अपने फर्स्ट ही मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन के अंदर वो सेकंड आ गए और फर्स्ट आए थे उस टाइम पे डोरियन येट्स इन 1993। ये किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि कोई एक बंदा जिसका नाम अभी तक सिर्फ और सिर्फ सुना गया है कि वो प्रो शो जीत के आया है, लेकिन वो फर्स्ट कंपटीशन अपना खेले वर्ल्ड के बेस्टेस्ट बॉडी बिल्डर के बीच में और सेकंड प्लेसिंग ले आए। तो लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि 1994 वो आसानी से डोरियन येट्स को बीट कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पे उनकी पीक बॉडी चल रही थी, अपनी सिमेट्रीनेस और जो उनका शेप था बहुत अच्छे लेवल पे था। लेकिन इन 1994 इतनी अच्छी सब कुछ चलता हुआ करियर उनका सबसे ख़राब टाइम पे आया जब उनका कार एक्सीडेंट हो गया। और उस कार एक्सीडेंट के अंदर उनके जो गर्दन की जो बोन होती है, जिस बोन से उनकी बैक बोन और नेक बोन दोनों जॉइंट होती है, वहाँ के जो लास्ट के 2 बोन्स थे वो टूट गए उस कार एक्सीडेंट में। और एक ऐसी नौबत भी आ गई थी कि शायद उनका करियर ख़त्म हो जाता। लेकिन वही बात है कि लिविंग लेजेंड ऐसे ही नहीं कोई कहलाता। इन सारी चीज़ों को फेस करते हुए इन सबसे ऊपर उठना होता है। उन्हें ऑपरेशन कराया गया। ऑपरेशन कराने के बाद कितने ही हफ्ते लगे, महीने लगे उनको रिकवर करने के लिए, रिहैब करने के लिए, और उनकी पूरी की पूरी बॉडी लॉस हो चुकी थी। लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही क्वालिटी थी, जो थी उनकी मसल मैच्योरिटी। 1994 का ओलंपिया ऐसे ही बीत गया, क्योंकि उस टाइम तक तो वो रिकवर ही कर पाए। फिर आया टाइम इन 1995 उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट किया और उस टाइम पे वो सेकंड आए। और उसी साल उन्होंने जब मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में कम्पीट किया तो उस साल वो 8th पोजीशन लाने में एबल रहे।
और उसके बाद ईयर आता है अब 1996। इन 1996 उन्हें एक और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आया जब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो आर्नोल्ड क्लासिक इजीली विन कर जाएंगे, कियोन लेवरोने को आराम से हरा देंगे वो। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे एनपीसी के सारे शोज वही जीत रहे थे, उस टाइम पे उनकी बॉडी पीक पे चल रही थी, दोबारा से उन्होंने अपनी बॉडी को उस साइज़ और उस सिमेट्रीनेस में ले आए थे। लेकिन केविन लेवरोने ने जब उन्हें बीट किया तो उस टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ, बहुत ज़्यादा सैड हुए वो, क्योंकि उन्हें ये बात खुद को उन्होंने ये मान लिया था कि वो आर्नोल्ड क्लासिक उस साल जीत गए हैं। और उसके बाद उस साल उन्होंने मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में कम्पीट किया और उनकी 4th रैंकिंग आई थी उस साल। उसके बाद ईयर आता है 1997 का। ये एक ऐसा ईयर था जिस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि फ्लेक्स व्हीलर शायद इस साल कुछ अच्छी ग्रोथ के साथ एक अच्छा प्लेसिंग ले आएंगे, शायद सेकंड आ जाए या फिर मिस्टर ओलंपिया चैंपियनशिप जीत भी ले। लेकिन फिर उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण वो मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में कम्पीट ही नहीं कर पाए। वो था जिस दिन मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन होता था उससे एक वीक पहले, लगभग 6 या 7 दिन पहले, उनकी गाड़ी को चुराने के लिए 2 चोर आए, जिसके साथ उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई क्योंकि वो एक मार्शल आर्टिस्ट थे तो वो आसानी से तो अपनी चीज़ चुराने नहीं देते और उनके सामने वो चीज़ चोरी हो जाती वो उन्हें बर्दाश्त नहीं था। तो उन्होंने फ़ाइट करने की सोची और उस फाइट के बीच में उनका लेफ्ट हैंड इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से वो कंपटीशन से ही आउट हो गए। फिर ईयर आता है 1998। उस साल उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक जीता और बन गए 2 बार आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन। उसके बाद ईयर आता है 1998 का। उस ईयर में उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक दोबारा कम्पीट किया और वो भी ओवरऑल जीता। उस साल के मैक्सिमम से जितने प्रो शोज थे वो सारे फ्लेक्स व्हीलर ने जीते। इन 1998 उन्होंने ये नहीं सोचा जब वो स्टेज पे स्टेप अप कर रहे थे कि वो मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बन जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा सोच के उस माइंडसेट से वो अपनी कंपटीशन की प्रेप करते तो शायद वो जीत भी सकते थे। उन्होंने ये सोच लिया था कि 1998 का मिस्टर ओलंपिया शायद केविन लेवरोने जीते या फिर सॉन्ड्रे जीतेंगे, क्योंकि डोरियन येट्स उस टाइम चले गए थे अपनी इंजरी के कारण, जिसकी वजह से वो प्लेस खाली हो गई थी। ये सोच के साथ उतरने के कारण वो सेकेंड प्लेसिंग आए। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें डिसअपॉइंटमेंट जब हुई जब रोनी कोलमैन ने आके अचानक से फर्स्ट प्लेसिंग ले ली, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं लगा था कि रोनी कोलमैन विन कर जाएंगे 1998 का ओलंपिया। लेकिन क्योंकि वो 1 साल पहले 8वें पोजीशन पे थे और 1 साल बाद उन्होंने सीधा मिस्टर ओलंपिया चैंपियनशिप जीत ही लिया। फिर वो ईयर आता है जिसको मोस्ट कंट्रोवर्शियल मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन का खिताब दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो चीज़ें आज भी याद आती हैं। वो साल एक ऐसा ईयर था जिसमें मुझे भी ऐसा लगता है और बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग के जो फैंस हैं उन्हें ऐसा लगता है कि फ्लेक्स व्हीलर डिज़र्व करते थे कि उस साल का मिस्टर ओलंपिया चैंपियनशिप उन्हें ही होना चाहिए था। ये ईयर आया 1999 का। इस ईयर में जब उन्होंने मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन कम्पीट किया, इस टाइम पे फ्लेक्स व्हीलर अपनी जो बॉडी की सबसे ज़्यादा पीक साइज़ और पीक सिमेट्रीनेस थी वो उसी साल उन्होंने शो करी थी। और उस टाइम पे हर एक ईच एंड एवरी बॉडी बिल्डर ने उन्हें ये कह दिया था कि उन्होंने रोनी कोलमैन को पकड़ लिया है और रोनी कोलमैन को वो इजीली बीट कर देंगे। बैक स्टेज मैक्सिमम से मैक्सिमम हर एक बॉडी बिल्डर ने उन्हें एक बार कह दिया था कि इस साल मिस्टर ओलंपिया चैंपियन आप ही हो। लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो कुछ और ही हुआ। एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण शायद हिस्ट्री ऑफ बॉडी बिल्डिंग में शायद वो चीज़ कभी दोबारा नहीं हुई ना होगी। फ्लेक्स व्हीलर को जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो फ्लेक्स व्हीलर को सेकंड पोजीशन दी गई। जब वो सेकंड पोजीशन अनाउंस हुई, जब उन्हें मेडल पहनाया गया तो उन्होंने तुरंत मेडल उतार दिया और स्टेज पे खड़े होकर जजेस को अपनी बैक दिखाई और उसके बाद वो सर्टिफिकेट लेने के बावजूद उन्होंने सबके सामने कहा कि मैं सेकंड नहीं फर्स्ट प्लेसिंग डिज़र्व करता हूँ। इसके बाद से उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और एक और ऐसी प्रॉब्लम उनको आ गई जिसकी वजह से उनका बॉडी बिल्डिंग का करियर वहाँ से डाउनफॉल की ओर चला गया। वो प्रॉब्लम थी जब उनकी किडनी में प्रॉब्लम आई, क्योंकि जो एनाबॉलिक्स वो यूज़ किया करते थे बॉडी बिल्डिंग के पर्पज़ में, श्रेडिंग के टाइम पे, कटिंग के टाइम पे, कंपटीशन के टाइम पे, उन सारी चीज़ों की वजह से उनका जो किडनी था वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। क्योंकि इन अर्ली एज जब वो अपनी टीनेज में थे, जब वो कंपटीशन प्रेप किया करते थे, उस टाइम पे भी उनकी किडनी से एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों ने भी ये भी कहा कि जो उनकी किडनी की प्रॉब्लम है उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किडनी में जब वो वाटर को जब वो प्यूरीफाई कर रहा है उसके साथ में प्रोटीन भी वेस्टेज में निकल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन 1999 के बाद उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट किया इन 2000 और उन्होंने उसी टाइम अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार और 2003 में कम्पीट। साल आया 2003 का जब उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आई चौथी किडनी ट्रांसप्लांट की, क्योंकि वो बताते हैं कि एक दिन वो अपनी वाइफ के साथ चर्च जा रहे थे
और उन्हें अचानक से एक किडनी में पेन अटैक आया और वो तुरंत ज़मीन पर तड़पने लग गए, जिसकी वजह से एक ऐसी इमरजेंसी आई जिसकी वजह से उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ी। और उनके जो चर्च की एक मैम थी जिन्होंने अपना किडनी उन्हें दिया और जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाए, नहीं तो शायद हम इतने अच्छे और ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर को उस टाइम पे खो देते। ये एक बहुत ही डिप्रेशन का टाइम था जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उनका करियर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया क्योंकि उसके बाद उनकी पूरी की पूरी बॉडी का मसल मास लूज़ हो गया। उन्हें देखकर लोग ये कहा करते थे कई बारी कि आप फ्लेक्स व्हीलर के कहीं भाई तो नहीं है, क्योंकि उनकी जो फेस था वो तो सब लोगों ने पहचान रखा था, लेकिन उनकी जो बॉडी का साइज़ था वो इतना ख़राब हो चुका था कि कोई भी उन्हें ये नहीं मान सकता था कि वो फ्लेक्स व्हीलर ही थे, क्योंकि सबने उनका बेस्ट फिजिक देख रखी थी। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने आप को लेके आए इन 2017 मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक में, और वो भी नेचुरल। आफ्टर 2003 और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ उनके आने वाले 4 से 5 साल थे, क्योंकि उनका जो बॉडी बिल्डिंग करियर था उस करियर में उन्होंने इतने ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन और एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स यूज़ किए थे, जिसकी वजह से उनका जो अपना जो फिज़िकल लेवल था वो बहुत डाउन चला गया था, जिसकी वजह से उनकी और उनके वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, बहुत ज़्यादा एक ऐसा फेस आया जिसकी वजह से उन्हें डाइवोर्स भी करना पड़ा, क्योंकि उनकी वाइफ एक और बेबी चाहते थे, लेकिन फ्लेक्स व्हीलर उस लेवल पे नहीं थे, उस पोजीशन पे नहीं थे कि वो उस चीज़ को कैपेबल होकर कंप्लीट कर सके। जिसको कंप्लीट करने में अपनी जो कैपेबिलिटी है उसे कंप्लीट करने में, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी तब तक बनाती है जब तक उसे आउटरली ना मिले, क्योंकि और बॉडी बिल्डिंग में जब बॉडी बिल्डर्स आउटरली लेते हैं तो बॉडी इतनी स्मार्ट है कि वो खुद से बनाना बंद कर देती है। तो उस चीज़ से बाहर निकलने में उन्हें 3 से 4 साल लग गए, जो कि 2007 तक के ईयर लग गया, क्योंकि उसी साल के एंड तक फ्लेक्स व्हीलर को एक और बेटी हुई थी। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, आगे बढ़ते रहे और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं जैसे मसल साइंस है या फिर जनरेशन आयरन है जो कि बॉडी बिल्डिंग नेटवर्क्स हैं, और भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं बॉडी बिल्डिंग के और स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जिनके साथ फ्लेक्स व्हीलर जुड़े रहे और उनका जो मनी स्टेट्स था वहाँ से घूमता रहा। उसके बाद उन्होंने इन 2017 अनाउंस किया कि वो एक बार और मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में compete करेंगे, लेकिन इस बार क्लासिक फिजिक में compete करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतनी सारी इंजरीज और इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और नेचुरल वे में उन्होंने compete करने की ठानी, और 2017 में उन्होंने क्लासिक फिजिक कैटेगरी के अंदर compete किया। लेकिन उस कंपटीशन की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जिस दिन शो था उससे 4 दिन पहले उनका वेट था 215 LBS और जिस दिन कंपटीशन हुआ उस दिन उनका वेट था 201 LBS। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे कि उन्होंने 14 LBS का जो वेट था, जो मसल का साइज़ था, वो उन्होंने लूज़ किया, जिसकी वजह से उनकी प्लेसिंग अच्छी नहीं आ पाई, जिसकी वजह से उनकी प्लेसिंग 15th रैंक। फ्लेक्स व्हीलर को उसके बाद एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जो प्रॉब्लम शायद सबसे बड़ी थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पेन और एक ऐसे फील के साथ रहना पड़ रहा था जो फील शायद कोई और बर्दाश्त ना कर पाए। वो ईयर आया इन 2019 जब उन्हें अपना राइट लेग कटवाना पड़ा, क्योंकि उनके राइट लेग का जो एक वेन्स होती हैं जिसके अंदर से हमारा जो ब्लड का जो वेसल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्लड का जो सर्कुलेशन है पूरे के पूरे लेग के साथ हो रहा होता है, उसके अंदर ब्लड क्लॉट होने लगा, जिसके अंदर जो 2 वेन्स थी, जिसमें से एक वेन्स जो मेन होती हैं लेग में, राइट लेग के नीचे टपेला के पास, वहाँ पर उनके जो ब्लड क्लॉट हुआ उसकी वजह से एक वेन तो 100% डैमेज हो चुकी थी, 100% ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से उस वेन का काम ख़त्म हो गया था। दूसरी वेन 70% तक क्लॉट होने के कारण रुक कर काम कर रही थी और कुछ टाइम बाद वो भी कम्प्लीटली डैमेज हो जाती है, और जिसके बाद शायद वहाँ के जितने मसल्स हैं वो सारे परमानेंटली डैमेज हो जाते और कोई किसी काम के नहीं रह पाते। तो इसलिए डॉक्टरों के सुझाव के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद उन्हें एक सर्जरी करानी पड़ी, जिसकी वजह से उनका राइट लेग चेंज करना पड़ा, राइट लेग को काट के हटाना पड़ा और आर्टिफिशियल लेग लगाना पड़ा। इतनी सारी चीज़ों को देखने के बावजूद फ्लेक्स व्हीलर आज भी जब भी कभी किसी भी शो में, किसी भी स्टेज पे, किसी भी इवेंट में जाते हैं तो उनकी जो फेस का जो एक चार्म है, जिसकी वजह से उन्हें सबसे ज़्यादा फेवरेट माना जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बॉडी बिल्डिंग फैंस है उन्हें ये लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, उनके साथ ये ठीक नहीं हुआ था कि उन्हें एक बार भी मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन नहीं बनाया गया, क्योंकि वो इतने
अच्छी बॉडी के साथ इतना अच्छा कुछ डिज़र्व किया करते थे जो उन्हें शायद नहीं मिला। आई होप आपको भी ऐसा लगता होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इन 1999 फ्लेक्स व्हीलर को मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन होना चाहिए था तो कमेंट में ज़रूर बताना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।